नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम से बेहतर चल रही होगी। और दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, फटाफट सीरीज। जी हाँ, आज हम जीएस की फटाफट सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहतर हो, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएं। प्यारे मित्रों, आज तक आप लोग जीएस के जितने भी पोर्शन को पढ़ लिए हैं, जितने भी टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया है, उन सारी टॉपिक्स को आप देखिएगा, आपको चंद क्षणों में कैसे याद आएगा, क्योंकि आपने उस सारी टॉपिक्स को पढ़ लिया है। और आप लोग फटाफट के माध्यम से ये देखेंगे कि आपको कितना याद है और कितना भूल गए हैं। और जो भूल गए हैं प्यारे मित्रों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, फटाफट सीरीज देखेंगे और देखने के बाद वो सारे प्रश्न आपको याद आ जाएंगे जो आपके दिमाग में मिस हो रहा है, वो तुरंत आपको आ जाएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज हम मॉडर्न इंडिया से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहतर हो। तो प्यारे मित्रों, हम सबसे पहला प्रश्न आपको बता रहे हैं कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था। तो वास्को डिगामा। जी हाँ, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा भारत में कब आया था? जी हाँ, ये आया था 1498 ईस्वी में। और कहां पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर। जी हाँ, किस बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था। और दोस्तों, यहां से प्रश्न ये पूछता है कि वास्को डिगामा पुनः दूसरी बार भारत कब आया था। जी हाँ, वास्को डिगामा पुनः दूसरी बार भारत कब आया था? तो प्यारे मित्रों, वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया। जी हाँ, वास्को डिगामा पुनः दूसरी बार भारत, जी हाँ, दूसरी बार भारत कब आया? 1502 में आया। और आने के बाद में क्या किया, ये पूछा जाता है कि भारत के अंदर प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों, 1502 में तो वास्को डिगामा पुनः आया था, लेकिन पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना भारत के अंदर 1503 में किया गया। जी हाँ, 1503 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किया गया है और दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं इसका बहुत डीप आपको नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप ये फटाफट सीरीज देख रहे हैं। और दोस्तों, जब ये दो फैक्ट्रियां भारत के अंदर स्थापित हो जाती है, तो पुर्तगाल की सरकार ने भारत के अंदर पहला पुर्तगाली गवर्नर किसको भेजा था। यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो याद रखना दोस्तों, 1505 ईस्वी में आया था और उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जी हाँ, क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अल्मीडा। प्यारे मित्रों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया था? 1505 ईस्वी में आया था। और दोस्तों, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, ये पूछा जाता है। और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो याद रखना, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर भारत आने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। जी हाँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जी हाँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। और ये कब आया था, ये पूछा जाता है। तो प्यारे मित्रों, ये 1509 ईस्वी में आया था। 1509 ईस्वी में आया था। और आने के बाद इसने किया क्या था? इसने आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। जी हाँ, बीजापुर का जो शासक आदिल शाह था, इसने आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा को जीतने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो याद रखना, अगर ये अल्बुकर्क आपके ऑप्शन में है तो यही होगा, इसी ने जीता था। बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, इससे 1510 में गोवा को जीत लिया था। और दोस्तों, इसके बाद कौन आया था? तीसरा आने वाला पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम क्या था? उसका नाम नीनो डी क्यून्हा था। जी हाँ, भारत आने वाला तीसरा पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम क्या था? नीनो डी क्यून्हा। ये भारत आने वाला तीसरा पुर्तगाली गवर्नर था। और कब आया था? 1529 ईस्वी में इसने भारत आया। ये तीन पुर्तगाली गवर्नर दोस्तों आपने देखा। और दोस्तों, इसके बाद क्या देखते हैं
पुर्तगाली के बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्वीडिश, डेनिश जितने भी आए हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट पर करेंगे। आप यहां से जो प्रश्न बनेगा आप उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया है? जी हां, भारत में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया है, या भारत के अंदर डच पहली बार कहां से आए थे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। क्योंकि अगर इधर चलते हैं तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल मुझे बताना पड़ेगा, और मैं आज ये चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूं जो आपके एग्जाम में आए और आप उसको तुरंत क्रैक कर पाए। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है, जैसे आपको बता रहे हैं कर्नाटक का पहला युद्ध। जी हां, कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दें 1746 से लेकर 48 ईस्वी तक चला था। जी हां, 1746 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध की समाप्ति, जी हां, इस युद्ध की समाप्ति एला सापेल संधि के तहत किया गया था। जी हां, कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला था, और इस युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1748 ईस्वी में एला सापेल संधि के तहत किया गया था। और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं प्यारे मित्रों, ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप पूरी तरह कर पाए। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, जी हां, कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये चला था 1749 ईस्वी से लेकर 1749 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था। जी हां, 1749 से 54 ईस्वी तक चला था कर्नाटक का दूसरा युद्ध। इस युद्ध की समाप्ति, जी हां, इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो याद रखना पांडिचेरी संधि के तहत किया गया था। और कब किया गया था प्यारे मित्रों? आपको बता देना चाहता हूं 1755 ईस्वी में। जी हां, 1755 ईस्वी में कर्नाटक के दूसरे युद्ध की समाप्ति कर दिया गया था। और गर्मी बहुत तेज है प्यारे मित्रों, पसीना बह रहा है, लेकिन आपके लिए पूरा पसीना नहीं, पूरा एक एक तरफ बोर कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको एकदम प्रतिदिन वीडियो देने का मेरा संकल्प है। और आपको टारगेट तक पहुंचाने के लिए माइंड में मैंने पूरी कोशिश किया है, और परमात्मा से ये संकल्प किया है कि आपके लिए पूरा दिल जान लगा दूंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी संधि के तहत 1755 ईस्वी में किया गया था। अब ये देखेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध। जी हां, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध में देखेंगे 1756 ईस्वी से 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। जी हां, कर्नाटक का तीसरा युद्ध की बात कर रहे हैं। ये फटाफट सीरीज है प्यारे मित्रों, इसमें हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। ये फटाफट है, आप जितना भी पढ़ चुके हैं उसका हम आपको फटाफट करवा रहे हैं। और इसकी समाप्ति किस संधि के तहत किया गया था? पेरिस की संधि के तहत। जी हां, कर्नाटक का तीसरा युद्ध की समाप्ति पेरिस संधि के तहत किया गया था। और यह संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। और दोस्तों इसी के बीच में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, उस युद्ध की हम बात करेंगे। उस युद्ध का नाम क्या है दोस्तों? उस युद्ध का नाम है बांडीवास का युद्ध। जी हां, 22 जनवरी 1760 को 22 जनवरी 1760 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? तो याद रखना बांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में क्या हुआ था? किसकी विजय हुई थी? इस युद्ध में याद रखना अंग्रेज विजय हुए थे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेज इसमें विजय हुए थे, अंग्रेजों की विजय हुई थी। और दोस्तों इसी विजय के बाद क्या हुआ? फ्रांसीसी शक्ति जो है समाप्त हो गई और अंग्रेजों की विजय हुई थी। कौन सा युद्ध? बांडीवास का युद्ध। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, बांडीवास का युद्ध कब हुआ है? तो 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। प्यारे मित्रों एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप पूरी तरह उसको कर पाए। प्यारे मित्रों अब हम क्या देखते हैं? अब देखते हैं एक नजर जो इंपॉर्टेंट है, हमारी दिमाग उस पर जा रहा है। जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। जी हां, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई है? पॉइंट ये पूछता है। तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को, 22 जनवरी 1793 ईस्वी को, जी हां
22 जनवरी 1793 ईस्वी को कहां से लागू किया गया था? बंगाल से। जी हां, पश्चिम बंगाल से लागू किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक कौन है? यहां से यह प्रश्न पूछता है। वही प्रश्नों का फटाफट आपके सामने चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। और कौन है इसका जनक? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ये है भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही भारत के अंदर सिविल सेवा, जी हां, सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सिविल सेवा, सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक भी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। पुलिस व्यवस्था का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस है। जी हां, पुलिस व्यवस्था का जनक भी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी समाधि कहां है? तो दोस्तों इसकी जो समाधि है, समाधि याद रखना, इसकी समाधि गाजीपुर में है। गाजीपुर में है। किसकी समाधि? लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में है। और दोस्तों इसी फटाफट सीरीज में आप देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपके सामने चलेगा कि आप सोचेंगे कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर असर आए हैं। और देखिएगा आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो गया, तो अब क्या देखेंगे? महालवाड़ी व्यवस्था। जी हां, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बाद क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। और इसका संबंध किससे है प्यारे मित्रों? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो, महालवाड़ी व्यवस्था हो या रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, इसका संबंध किससे है? भू राजस्व व्यवस्था। जी हां, भू राजस्व व्यवस्था से इसका संबंध है। और महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? हार्ल्ड मैकेंजी। जी हां, कौन है? हार्ल्ड मैकेंजी। हार्ल्ड मैकेंजी है। कब लागू हुई है? 1822 ईस्वी को। जी हां, 1822 ईस्वी को महालवाड़ी व्यवस्था की जो है लागू किया गया था। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? जी हां, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक रीड एंड मुनरो, रीड एंड मुनरो है मेरे प्यारे मित्रों। इसको जल्दी से आप देखिएगा, ये फटाफट की सीरीज चल रही है प्यारे मित्रों। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक रीड एंड मुनरो है। और कब लागू किया गया था? 1792 ईस्वी को। जी हां, 1792 ईस्वी को रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। कहां से लागू किया गया था? याद रखना, मद्रास के 12 महल जिले से। जी हां, मद्रास के 12 महल जिले से लागू किया गया था। कौन सी व्यवस्था को? रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। प्यारे मित्रों, आपने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पढ़ा, रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ा और महालवाड़ी व्यवस्था पढ़ा। ये तीनों का संबंध किससे है? भू राजस्व व्यवस्था से है। जी हां, भारत के अंदर भू राजस्व व्यवस्था से। और दोस्तों इससे पहले जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो जाकर के पूरा एकदम से डिटेल जान सकते हैं। क्योंकि डिटेल करेंगे तो हमको और आगे लेकर चलना है, आपको बहुत आगे चलना है दोस्तों। आप लोगों को जीएस तो आप लोगों को हम क्या बताएं प्यारे मित्रों, अहंकार तो नहीं, शिक्षा बहुत अनंत चीज है। लेकिन जीएस का जितने भी आपकी जरूरत है वो जरूरत आपके जुबान पर, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो जुबान पर आपका होगा। और दोस्तों अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे, रैयतवाड़ी हो गया। अब ये देखेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। जी हां, बंगाल विभाजन 1905 में किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के समय ही भारत के अंदर रेलवे विभाग स्थापित किया गया था। रेलवे विभाग, जी हां, रेलवे विभाग किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय ही विभाग स्थापित किया गया था। और रेल किसके समय चली थी? याद रखना, रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय रेल चली थी। और विभाग किसके समय स्थापित हुआ था? याद रखना, कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन को भारत में अलोकप्रिय वायसराय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलोकप्रिय वायसराय कहते हैं। क्यों कहते हैं अलोकप्रिय वायसराय? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने भारत को बांटने की राजनीति किया था। क्या किया था? भारत को तोड़ने की भारत को बांटने की राजनीति किया था। बांटने की राजनीति किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या किया था? याद रखना, बंगाल विभाजन किया था। प्यारे मित्रों, एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते रहिएगा और मैं आपको फटाफट की सीरीज देता रहूंगा। अब क्या देखेंगे? 1906 में, जी हां, 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना। मुस्लिम
लीग पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1906 में किया गया था, सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में। जी हाँ, सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में, सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 में किया गया था। और दोस्तों देखेंगे कि 1907 में क्या हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। जी हाँ, क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? इसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था। जी हाँ, कांग्रेस का बंटवारा, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और दोस्तों कौन से विभाजन हो गया था? कांग्रेस दो भाग में बंट गया था। एक का नाम गरम दल, एक का नाम क्या था? नरम दल। जी हाँ, एक का नाम गरम दल और दूसरा दल क्या था? नरम दल। जी हाँ, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस। सूरत अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? उसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस। जी हाँ, कौन किया था? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में किया गया था। कौन किया गया था? सूरत अधिवेशन किया गया था। और प्यारे मित्रों, आप फटाफट की सीरीज एकदम जारी है, आप लोग इसको देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। और दोस्तों इसको जितने अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करने का प्रयास करें, ताकि मेरी मेहनत भी आप लोगों के लिए काम आए। तो दोस्तों अब क्या होगा? 1908 देखेंगे। जी हाँ, 1908 में क्या हुआ था? खुद्दीराम बोस को फांसी दिया गया था। किसको फांसी दिया गया था? खुद्दीराम बोस को फांसी दिया गया था। खुद्दीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। भारत में सबसे कम उम्र में, जी हाँ, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? खुद्दीराम बोस थे, याद रखना। खुद्दीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? 1908 ईस्वी में दिया गया था। प्यारे मित्रों, ये सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। और दोस्तों अब देखेंगे 1909 में, जी हाँ, 1909 ईस्वी में क्या आया था? तो इसमें आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है क्या? याद रखना, भारत के अंदर पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया था। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कब किया गया था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत किया गया था। प्यारे मित्रों, अब क्या देखेंगे? राजधानी परिवर्तन। जी हाँ, राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? राजधानी परिवर्तन 1911 ईस्वी में। जी हाँ, राजधानी परिवर्तन कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। राजधानी बनी कब थी? तो याद रखना प्यारे मित्रों, 1912 ईस्वी में बनी थी। ट्रांसफर कब हुआ था? 11। और बनी कब थी? 1912 ईस्वी में। और जब इसका ट्रांसफर हुआ तो उस समय भारत का वायसराय, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो हार्डिंग द्वितीय थे। हार्डिंग द्वितीय थे। जब राजधानी परिवर्तन हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थी। इसी के समय राजधानी परिवर्तन हुआ है। प्यारे मित्रों याद रखना। अब क्या देखेंगे? गदर पार्टी की स्थापना। जी हाँ, गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। जी हाँ, 1913 ईस्वी में किया गया था गदर पार्टी की स्थापना। कहां पर किया गया था गदर पार्टी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? लाला हरदयाल की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखना, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था, अमेरिका के फ्रांसिस्को में किया गया था। और 1914 में क्या हुआ था? जी हाँ, 1914 ईस्वी में क्या हुआ था? कामागाटा मारू जहाज कांड। दोस्तों इनका सबका एक तरह से पूरा डिटेल जानने के लिए द ग्रेट एजुकेशन बाय राम सर को फॉलो करो। पूरा एक तरह से पूरा डिटेल बताने की ये मेरी जिम्मेदारी है। और आज तो ये फटाफट चल रहा है। और दोस्तों इसके बाद क्या देखेंगे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जी हाँ, 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आए थे। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और भारत में आने के उपलक्ष्य में ही 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के आने की याद में ही मनाया जाता है। अब क्या देखेंगे प्यारे मित्रों? इसके बाद 1917 देखेंगे। 1917 ईस्वी में देखेंगे क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था। और चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था प्यारे मित्रों? याद रखना, इसमें हुआ था
कि नील की खेती को लेकर, जी हां, नील की खेती को लेकर हुआ था, नील की खेती को लेकर। दरअसल अंग्रेज क्या किए थे प्यारे मित्रों, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए थे, और जिस जमीन पर नील की खेती की जाती थी वह सारी बंजर होती चली जा रही थी, लेकिन किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। क्योंकि उस समय यूरोप में नील की जो है बहुत अधिक मांग थी, इसलिए वो क्या कर दिए थे अंग्रेजों ने, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए थे, जिससे अब वो यहाँ के जो लोग थे बिहार के, वो बहुत ज्यादा गुस्सा गए, क्योंकि उनकी जमीन बंजर होती चली जा रही थी और लगान व्यवस्था एकदम बढ़ाते चले जा रहे थे। तो यहाँ के किसानों ने क्या कर दिया दोस्तों, आंदोलन कर दिया, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और यह आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे 1918 ईस्वी में, जी हाँ, 1918 ईस्वी में क्या देखेंगे, क्या हुआ था, अहमदाबाद टेक्सटाइल आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, अहमदाबाद टेक्सटाइल आंदोलन, अहमदाबाद टेक्सटाइल आंदोलन प्ले बोनस को लेकर हुआ था, मजदूरों ने किया था, याद रखना। और किसके नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद टेक्सटाइल आंदोलन। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, एक एक प्रश्नों का जो तोड़ का तोड़ है उसको आपको बताएंगे। टेक्सटाइल का मतलब कपड़े की मिल थी, और लोग देखते हैं ना दुकान पे लिखा रहता है फला टेक्सटाइल, ये मेरा यहाँ ऐसे लिखा है, तो याद रखना टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, और कपड़ा मिल थी, उस मिल में जो है 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल आंदोलन हुआ था। और दोस्तों अब क्या देखेंगे, 1919 को देखेंगे, जी हाँ, क्या देखेंगे, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को आप सब जानते हैं क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जी हाँ, क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड। और दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड कहां पर हुआ था, तो अमृतसर, जी हां, कहां हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और प्यारे मित्रों अमृतसर है कहां, पंजाब में है, जी हां, कहां है अमृतसर, पंजाब में है। और दोस्तों इसमें तो ना पूछे कितने लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दिया था प्यारे मित्रों। ऐसे शब्द जलियांवाला जब जिस वक्त नाम आता है, पूरे भारत की एक एक बच्चे के अंदर के लहू कांप जाता है, कि वो बताया जा रहा है, कुछ ऐसी रिपोर्ट बता रही है अंदरूनी कि वहां पर एक कुआं था, कुआं लाशों से पट गई थी। जी हां, ये खून, ये उसमें पूरा लहू बह गया था, कह रहे हैं कि उसका पानी आज भी लाल है। उसी से भगत सिंह ने क्या लिया था, प्रेरणा लिया था, और ये कसम खाया था कि मैं सबको मिटा दूंगा, पूरे अंग्रेजों को मिटा दूंगा। तब जो ये है क्या किए थे, भगत सिंह ने जो है क्रांतिकारी बने थे प्यारे मित्रों। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद चलेंगे 1920। जी हाँ, 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चलाया था, 1920 ईस्वी में चलाया गया था। और दोस्तों 19 असहयोग आंदोलन को और आगे जारी रखने के लिए किस फंड की स्थापना किया गया था, तो 1921 में तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब किया गया था, 19 असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था। और 5 फरवरी 1922, जी हाँ, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था प्यारे मित्रों, इसमें क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हो गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हो गया था। और दोस्तों 1923 में क्या हुआ था, 1923 में याद रखना स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1923 ईस्वी में किया गया था प्यारे मित्रों। अब इसके बाद क्या देखेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, आज आपको जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक आपको ले चलेंगे प्यारे मित्रों, इसको देख लेंगे। मैं कहता हूं कोई सा एग्जाम में बैठ जाइएगा, 2 नंबर 101%, 100% बोल सकता हूं कि जीएस की अगर टॉपिक्स है तो यहां से आपके 2 नंबर 101% है कि 100% उसको आना ही आना है। तो दोस्तों अब कहां तक 23 हुआ था, 1924 में क्या हुआ था, 1924 में गांधी दास पैक्ट आया था। जी हाँ, क्या हुआ था, गांधी दास पैक्ट 1924 में, गांधी दास पैक्ट आया था 1924 में। और दोस्तों 1925 में क्या हुआ था, जी हाँ, 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड, क्या हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड हुआ था 1925 ईस्वी में। और 1926 ईस्वी में क्या हुआ था, 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना किया गया था।
नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किया गया था। किसके नेतृत्व में? भगत सिंह और छबील दास के नेतृत्व में। भगत सिंह और छबील दास के नेतृत्व में क्या किया गया था? नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। और इसके आगे क्या देखेंगे प्यारे मित्रों, एकदम फटाफट चल रहा है। और इसके बाद और भी टॉपिक्स को, जितनी भी टॉपिक्स कवर करेंगे, जितना भी आप आज तक में एकदम सीरीज से पूरा पढ़ चुके हैं, उसका एक फटाफट सीरीज निकालूंगा और आप इसको देखिए और जो आज तक पढ़ चुके हैं उसको पूरी तरह कंफर्म कर लीजिए। आप कहां तक पहुंचे थे दोस्तों? आप 26 तक पहुंचे थे, अब 27 तक चलेंगे। 8 नवंबर 1927 ईस्वी की बात है। जी हाँ, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की पार्टी का गठन किया गया था। जी हाँ, क्या किया गया था? साइमन कमीशन की पार्टी का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। और साइमन कमीशन 3 फरवरी, जी हाँ 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। पार्टी का गठन 27 में, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया था। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाहौर स्टेशन पर प्यारे मित्रों। अब इसके आगे क्या चलेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करिएगा, यहां से प्रश्न बने तो। अब आप देखेंगे 1929, जी हां 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। और कहां से दिया गया था? लाहौर के रावी नदी तट से। जी हां, कहां से? लाहौर के रावी नदी तट से दिया गया था। लाहौर के रावी नदी तट से किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को तिरंगा झंडा फहराया था। और कहां से? लाहौर के रावी नदी तट से फहराया था। प्यारे मित्रों, इसके बाद कहां तक चलेंगे? अब 30 तक चलेंगे। 30 इसके बाद आएगा ना, तो याद रखना दांडी मार्च भारत के अंदर कब हुआ है? दांडी मार्च, जी हां दांडी मार्च कब हुआ है? 1930 में, 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ है जी। और दोस्तों इसके बाद क्या देखेंगे? 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसे दिल्ली चलो समझौता भी कहा जाता है। जी हां, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली चलो समझौता कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। जी हां, पूना पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में दलितों के आरक्षण को लेकर हुआ था पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में। और दोस्तों अब देखेंगे 1936 ईस्वी। जी हां, 1936 ईस्वी में क्या हुआ था? 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन। जी हां, क्या हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। और 1937 ईस्वी में क्या हुआ था? प्यारे मित्रों, 1937 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो पहली बार गांव में हुआ था, फैजपुर। जी हां, फैजपुर में हुआ था। ये फैजपुर है कहां प्यारे मित्रों? ये पश्चिम बंगाल में है। कहां है? पश्चिम बंगाल में है फैजपुर। कांग्रेस का वह अधिवेशन ये पूछा जाता है जो पहली बार गांव में हुआ है, तो 1937 ईस्वी में कहां हुआ है? फैजपुर है कहां? तो पश्चिम बंगाल में है। अब इसके बाद क्या देखेंगे? 1938 ईस्वी में हरिपुरा सम्मेलन। जी हां, हरिपुरा सम्मेलन। और हरिपुरा की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद 1939 को देखेंगे, त्रिपुरी सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दोनों की किया गया था, हरिपुरा और त्रिपुरी सम्मेलन। अब इसके बाद क्या देखेंगे प्यारे मित्रों? एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा ताकि आप इसको पूरी तरह समझ पाए। इसको देखने के बाद बच्चा ये नहीं बोलेगा कि जीएस नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या होगा? अगस्त प्रस्ताव। जी हां, अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया है? 8 अगस्त 1940 को। जी हां, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में। जी हां, लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में क्या पेश किया गया था? अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके बाद देखेंगे प्यारे मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन। जी हां, इसके बाद क्या देखेंगे? भारत छोड़ो
छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू किया गया था? याद रखना 1942 ईस्वी में। जी हाँ, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। और कहां से? मुंबई से। जी हाँ, कहां से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था प्यारे मित्रों। अब इसके बाद क्या देखेंगे? 1943 में। जी हाँ, 1943 में क्या हुआ था? आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। और दोस्तों इसमें 42 आएगा तो दूसरा है, 43 में आएगा तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में किया था। अब इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे सार्जेंट आयोग। जी हाँ, 1944 में सार्जेंट आयोग, 1944 ईस्वी में सार्जेंट आयोग आया है। सार्जेंट आयोग का संबंध किससे है? प्यारे मित्रों, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सार्जेंट आयोग भारत में आया था 1944 में, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब देखेंगे 1945 ईस्वी। जी हाँ, 1945 ईस्वी में क्या देखेंगे? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में फार्मोसा द्वीप के पास हवाई जहाज में आग लगने के कारण हो गई थी। और याद रखना दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए कौन सी कमेटी जांच कर रही है? मुखर्जी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हो गई थी उस पर कौन सी कमेटी कार्य कर रही है? मुखर्जी आयोग। जी हाँ, मुखर्जी आयोग इस पर काम कर रही है। अब इसके बाद क्या देखेंगे? 1946 ईस्वी में 2 सितंबर 1946 ईस्वी में 2 सितंबर 1946 ईस्वी में क्या हुआ था प्यारे मित्रों? भारत के अंदर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और दोस्तों इसमें अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और दोस्तों उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कि हमारा देश कब आजाद हुआ है। जी हाँ, हमारा देश आजाद 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ है? आजाद हुआ है। और दोस्तों जब देश आजाद हुआ तो नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दिया, ठाए 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 3 बार मार दिया। और कब मार दिया दोस्तों? 3 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दिया। जी हाँ, गांधी जी को गोली कब मार दिया? 3 जनवरी 1948 को। और दोस्तों इसी में देखिएगा 1949 में देखिएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? जी 1949 में। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1950 ईस्वी में। और प्यारे मित्रों भारत के अंदर आम चुनाव कब हुआ है? 1951 और 52 ईस्वी में हुआ है। और प्यारे मित्रों यदि ये सेशन पसंद आया है तो YouTube पर हलचल मचा दीजिएगा। और दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं। और आज आप लोग इसको जो है अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।